और इसी बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां इमरान सरकार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में आज इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पेश हो रहा है। करीब 24 सांसदों ने पाला बदलने से इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ सकती है। ऐसे में वोटिंग की सूरत में उनकी पीटीआई सरकार गिर सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी संसद में बहुमत का आंकड़ा 172 है, जबकि बगावत से पहले इमरान के पास 179 सांसदों का समर्थन था। बड़ी बात यह कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इमरान के गृह मंत्री शेख रशीद ने हार मान ली। रशीद ने पाकिस्तान में जल्द चुनाव का इशारा किया है। इसी बीच इमरान अपनी सरकार बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। वीडियो मैसेज जारी कर पाकिस्तान के लोगों को कुरान का हवाला देकर के सत्ता के खरीदारों को जवाब देने की अपील भी की गई है। पाकिस्तानी असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव आज पेश होने की संभावनाएं हैं और इमरान खान एक तरफ कुरान का हवाला देकर के लोगों को चेता रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के और इमरान के सहयोगी रहे गृह मंत्री शेख रशीद कह चुके हैं कि वो लगभग पीटीआई की हार इस अविश्वास प्रस्ताव में तय है। लगभग 26 मंत्री ऐसे हैं जो कि अभी तक सरकार में सहयोगी थे, लेकिन अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे सहयोगी कासो कलासा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कासो, बताइए जरा कि इक्वेशंस क्या हैं, अंकगणित क्या कह रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का आज एक बहुत अहम दिन है, और जिस तरह आपने पहले एक बात की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान में बहुत सख्त वो दे रही है, इनको बड़ा सख्त किस्म का उनकी जारियत का सामना है। और आज कुछ ही लम्हे के बाद मेरे ख्याल में कि अगर स्टार्ट हो गया होगा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इजलास, आज एक तहरीक जमा होगी जिसके पास ये कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। आपको याद होगा मार्च का महीना बड़ा भारी रहा है इमरान खान के लिए। पिछले साल भी मार्च में उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा, जो कि 179 वो ले गए थे वोट, लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने 26 इनके पार्लियामेंट की बात की है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। एक चीज बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाना ठहर गया है, उनको जाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी पार्लियामान में अपनी जो हैसियत है वो खो बैठे हैं। उनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है 26 हैं, वो अपोजिशन के साथ जाके मिले हैं। और पहली दफा मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो कि नॉर्मल रूटीन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहती हैं, ये पहला मौका है कि एक ग्रैंड अलायंस हुआ है जिसमें कोलिशन जो इस वक्त गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी की, उनके जो बड़े कोलिशन पार्टनर्स हैं पीएमएलक्यू और एमक्यूएम, वो भी जाके मिले हैं इनके साथ, अपोजिशन पार्टी के साथ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब से 3 दिन के बाद हो सकता है कि वोट हो। आज तो कार्रवाई शुरू होगी, तारीख जमा होगी। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है। पहली बात, वो चले जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे पार्लियामेंट से। दूसरा ये है कि जिस तरह वो आपने एक बात की है कि उसकी मजहब का कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, हमेशा जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है मजहब कार्ड खेलती है। आपको याद होगा जो आंजहानी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टी, उन्होंने भी इस कार्ड को खेलने की कोशिश की थी कि या अल्लाह या रसूल बेनजीर बेकसूर। जब उनके ऊपर एक एलिगेशन लगे थे करप्शन के, तो उन्होंने भी मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की थी। कि हमेशा, आपको मैं आखिरी बात बताऊं, हमेशा पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है और उनके अपने कारनामों की वजह से तो मजहब कार्ड खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त जो वोटर है, आम शहरी है, बाशऊर हो चुका हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस इमरान खान नहीं खेल पाएंगे और इनको जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो भी इसे सख्त नाला है। उनको किसी चोर दरवाजे से मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को किसी भी किस्म की अब इमदाद नहीं मिलेगी और उनको जाना पड़ेगा, लगता है ऐसा। बिल्कुल कासर, मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन उससे पहले किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो जरा सुना देते हैं। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। 1
चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प और एक अच्छा मुकाबला है और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। आज मैंने इब्तदा जो है लाहौर से की है, ज़रूरत पड़ी तो कराची और मुल्तान भी जाऊंगा। रोज़ बरोज़ हालात बेहतरी की तरफ आएंगे और हम चाहते हैं कि ऐसी बेहतरी की तरफ आएं कि ये मुल्क आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे बढ़े, जमहूरियत आगे बढ़े। हमारे साथ पीटीआई नेता इफ्तिकार अहमद चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इफ्तिकार साहब, क्या हालात हैं सरकार के पाकिस्तान में आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हालात तो ठीक हैं। जमहूरियत में जो प्रोसेस चलते हैं और कुछ होता है, कभी एतमाद के वोट होते हैं, कभी एतमाद के, कभी कोई मोशंस पेश होती है, कोई बिल पेश होते हैं, तो एक प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ। और हमें अल्लाह के फजल करम से जो बड़े चैलेंजेस का सामना है, हम उस चैलेंज से बिल्कुल निकलेंगे। चैलेंज क्या है ऐसा? क्योंकि आपके जो गृह मंत्री शेख रशीद हैं वो हार मान चुके हैं। इनपुट्स हमारे पास ये कहते हैं कि जनरल बाजवा इस वक्त मुखालफत में हैं आपके सीएम के, और उसके अलावा जो आपके सहयोगी दल हैं उनमें से 26 सांसद ऐसे हैं जो विपक्ष का दामन थाम रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे मादरत से कहूंगा कि आपका जो पूरा इंडियन मीडिया है इस लड़ाई को फौज और इमरान खान के खिलाफ करार दे रहा है। देखिए, सियासी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, एक कोशिश कर रही हैं, चीना झपटी हो रही है। हमने उनका 30 साल इक़्तिदार उठा के परे फेंक दिया और इक़्तिदार में हम आए 22 साल की जद्दोजहद के बाद। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मिल मिला के हमें अलग करें। तो ये हमारी और सियासी पार्टियों की लड़ाई है। बाकी शेख रशीद ने ये कब कहा है कि आप फरमा रहे हैं कि वो शिकस्त खा चुके हैं? मीडिया का काम ये है कि फेक न्यूज ना दे, और खास तौर पे आप एनालिस्ट जो हैं, जो एंकर्स, अभी आप इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं सर, कोई बात नहीं। मेरे सहयोगी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, कासवर कलासरा। कासवर साहब बताइए जरा। कासवर कलासरा को मैं सुन रहा हूँ। हाँ। ये इतने कोई मेरा ख्याल में बेखबर आदमी है कि मरहुमा को आन जहानी कहते हैं। ये रूह उनकी हिंदी है और इधर इस्लामाबाद में भटक रही है, इसी तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, मजहबी कार्ड की ये बात कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान बना ही मजहबी कार्ड के ऊपर है। हाँ। टू नेशन थ्योरी के ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या लाए। अच्छा, मैं वापस लौट रहा हूँ सर आपके पास। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं, अवधेश जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आप कुछ कहना चाहते थे सर? अच्छा, ये जो पाकिस्तानी गेस्ट हैं ये दूसरे की रूह ढूंढ रहे हैं, एक संवाददाता की। अरे रूह तो बिलावल भुट्टो की ढूंढी है, जो क्या कह रहे हैं वहां खड़ा होके। रूह आप मरियम नवाज का ढूंढिए, क्या कह रहे हैं खड़ा होके। और आसिफ साहब कह रहे हैं आपके गृह मंत्री की चुनाव जल्दी हो सकते हैं। तो समस्या आपकी है, समस्या आपके यहाँ पैदा हुई है। वो कह रहे हैं भारतीय मीडिया पैदा कर रही है और भारतीय नेता पैदा कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव आपके यहाँ आया है, विरोध आपके यहाँ है, सड़कों पर लोग आपके यहाँ आए हैं, सारा कुछ आपके यहाँ खड़ा हो रहा है, पाकिस्तानी फौज आपके यहाँ काम कर रही है। उसमें भारत कहां से आ गया? भारत तो चाहता रहा है कि पाकिस्तान में एक स्थिर सरकार रहे, ताकि पाकिस्तान भी शांति से रहे, हम भी शांति से रहें। अगर आपको यह समझ में नहीं आती, अपनी समस्याएं आपको लगती है भारत ने पैदा कर दी है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। सरकार आप बचा लेंगे तो हमको क्या समस्या होगी भारतीयों को? ठीक है। कासवर कलासरा कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। कासवर जी, मैं तो पहले बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो हमारे दोस्त बैठे हैं पाकिस्तान से, जो इमरान खान साहब के साथी हैं, उन्होंने मुझे करेक्ट किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वाकई स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आज इमरान खान अगर मुश्किल में है तो इन्हीं जैसे बदतमीज लोगों की वजह से, जिनको बोलने का स्टाइल नहीं है। अभी आपने देख लिया कि उनकी रूह भटक गई है, तो मैं जिंदा इनके सामने खड़ा हुआ। कासवर, शब्दों का ध्यान रखेंगे, जबान का हम लोग ध्यान रखेंगे। लोगों ने इनके एडवाइजर्स ने पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बात करता हूँ, और इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं पार्लियामेंट के सामने, इनकी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ। रिपोर्ट जो इस वक्त मुझे अपेरेंटली लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं वो रिपोर्ट करना हूँ। इन्हीं बदतमीज लोगों की वजह से इमरान खान साहब मुश्किल में। कासवर कलासरा में फिलहाल रोकूंगा यहाँ पर। सबसे पहली बात कासवर कलासरा बात ये कि इस मंच की गरिमा नहीं है कि आप ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल यहाँ कर सकें। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कासवर।
कोई और ध्यान रखें, मेहमान क्या बोल रहा है इस- उस बात की जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले सकते, कम से कम अपनी जबान की जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं। मारूंगा वैसे हरामजादा। शब्दों का इस्तेमाल खासतौर ना करें। जब तो उसको कौन जी, बकवास मैं बंद माजूद करे, हूं। बदतमीजी जी, के लफ्ज़ अपनी बात आप पूरी कीजिए खासतौर। इंडियन एजेंट चौधरी साहब, मैं आ रहा हूं आपकी मुझे बात सर, आपकी ऐसे बात लग रहा मैंने है पूरी कि सुनी ना अब आराम जो से। apparent भी इस वक्त इत्मीनान से मैंने आपकी पाकिस्तान बात में सुनी। सूरत हाल है इस्लामाबाद में, लगता ऐसे है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके नंबर पूरे हैं। हो सकता है जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे हैं उनके नंबर पूरे हों। जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर इनके लोग पार्लियामेंट के अपोजिशन पार्टीज के पास है तो अपोजिशन के भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि इमरान खान साहब के जो साथी हैं वो जाके मिले। इनकी दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज PMLQ और उसके बाद MQM, वो लगता ऐसा है कि इसके साथ जाके मिले हैं अपोजिशन पार्टी के साथ। अब क्रिटिकल टाइम है इमरान खान साहब के लिए, इस दफा बड़ा मुश्किल होगा उनका पार्लियामेंट से एतमाद लेना। बड़ी कॉन्फिडेंट हमें लग रही है अपोजिशन पार्टीज का। मुझे जाती तौर पर भी ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो नहीं ले पाएंगे पार्लियामेंट से। और जिस अच्छा तरह कासर, से छोटा सा बात कमेंट कर मैं रहे आपसे थे, चाहूंगा, उसके बाद में चलूंगा चौधरी साहब के पास। मुझे बताइए कि चौधरी साहब ने इस बात को नकार दिया कि जनरल बाजवा को कोई भी लेने देना इस राजनीति से है। हालांकि कोरा झूठ है, इस बारे में कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग खुद जानते हैं कि सेना का कितना दखल पॉलिटिक्स के अंदर है वहां पर। जनरल बाजवा का मौजूदा स्टैंड क्या है? और सब साथियों को वही संस्कार कासर, के मैं समर्थ हो सकूं, ये शक्ति जी देखिए, हमें ये बताया गया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान की जो पावरफुल आर्म फोर्सेस हैं वो हमेशा एक रोल प्ले करती आई हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आर्मी जो है, जनरल बाजवा साहब ने बड़ी 3 दिन पहले एक पास की अपने इनर सर्कल में कि आपने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, न्यूट्रल लोग हैं मुकम्मल तौर पे इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है। तो इसी वजह से जो है एक अवाम का एतमाद भी उनके ऊपर बढ़ने लगा है। हमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस वक्त जो ये सारा पार्लियामेंट के अंदर खेल हो रहा है उसमें आर्म फोर्सेस मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है और ये मुकम्मल तौर पर सियासी जो है अखाड़ा है जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन की पार्टी जो है सियासी तौर पे अपने एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है। आर्मी मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। हालांकि गवर्नमेंट के सेक्टर्स के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि आर्मी को ट्रैक किया जाए, लेकिन हमें यही लग रहा है कि आर्मी मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस वक्त इंतहाई सख्त किस्म की मुजाहमत का सामना है पार्लियामेंट में। और हमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो ठीक है। नहीं ले कैसे करा पाएंगे। सर? चौधरी साहब, इफ्तिकार अहमद चौधरी साहब, कितने वोट हैं आपके पक्ष में? क्योंकि मेरे पास इनफैक्ट लिस्ट तक दी जा चुकी है कि 26 सांसद हैं ऐसे जो कि आपसे मुखालफत कर चुके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जमहूरियत में ये जो नंबर काउंटिंग्स हैं, जब वोटिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा। आखिर हम भी तो कोई एतमाद के साथ बैठे हुए हैं। क्या अगर हमारे लोग यहाँ से जाके बड़े हो सकते हैं तो क्या हमारे पास नहीं आ सकते? क्या JUI के हमारे पास नहीं आ जाएंगे? या उस पार्टी से कोई 4 लोग हमारे पास नहीं पहुंच? आप इस चीज को इतना आसान वन साइडेड क्यों लेते? तो दूसरी एक बात मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है उसकी बुनियाद के ऊपर मैसेज अवाम के साथ कर, ये लिटमस पेपर्स आपने मुख्तलिफ शहरों में से करके अब एक बहुत बड़ी रैली, बहुत परेड ग्राउंड में भी लोगों को, ताकि अवाम की ताकत पता चले कि किस हमारे नंबर्स। अब मैं आपको अगर ये यहाँ बैठ के एक फजूल किस्म की गुफ्तगू कि हमारे पास बड़े नंबर से हमको शिकस्त दे देंगे, तो इससे बड़ा अहमक कोई भी आपका ये क्लास रहा था और आप अनसर्टिस बता रहा था कि वो इमरान खान की पार्टी को उनके साथ थियोरलाइज। मैं 7 दफा इंफॉर्मेशन रहा हूँ पार्टी, मैं इमरान खान का साथ जब हम टांगे की सवारी, इस बेवकूफ को इतना इल्म नहीं है जब एक दोस्त बात कर रहा हो उसको बदतमीज का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर। हमारे चैनल पे हम बैठे, हमें एक दूसरे की इज्जत और इफ्तिकार चौधरी, उस बारे में कासवर ने कह दिया गलत अल्फाज से, उस बारे में कोई बहुत जोर देने की जरूरत नहीं। मुझे खाली ये बता दीजिए कि शेख रशीद अगर ये कहते हैं कि सूबे में जल्दी चुनाव हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? सर चुनाव तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो पॉसिबल है ना। अगर फॉर एग्जांपल हम इस अपोजिशन को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, ये एक ताकत है।
ये मुख्तलिफ पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, चाहे इनका मंशा और मंशूर सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन अगर उनकी कोई इस तरह का मुतालबा हुआ जहां बैठ के टेबल के ऊपर बात हुई, तो इलेक्शन 1.5 साल की बात 6 महीने पहले हो सकते हैं, साल पहले हो सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो इससे फर्क क्या पड़ता है ये मैं आपसे बताते हुए पूछूंगा सर। उससे पहले शेख रशीद ने क्या कहा था सुनवा देता हूं, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। जी फरमाइए। हम 10-10 महीने बाद घर गए हैं, हम 14 महीने बाद घर गए हैं, हम 24 महीने बाद घर गए हैं। ये तो 4 साल हो गए हैं। ये बेवकूफ है, इन्होंने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया सियासी तौर पे। मैं आपको सच कह रहा हूं, महंगाई हमें डस चुकी थी, बेरोजगारी हमें डस चुकी थी। इमरान खान ने जो बयानिया खुददारी का और आजाद खारजा पॉलिसी की दिया है, सारी कौम उसके साथ खड़ी हो गई है। और अगर अर्ली इलेक्शन हुए तो आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान इस मुल्क में कितनी सियासी बड़ी ताकत के साथ आता है। अब चौधरी साहब मुझे बताइए सर, 3 बातें हैं। शेख रशीद ये मान रहे हैं, जिसे जो बयान में पहले भी सुनाया था कि चुनाव जल्द हो सकते हैं, आपने स्वीकारा। दूसरा, दिवालिया होने के हालात पाकिस्तान के हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कर्ज आसमान छू रहा है, जनता के बीच असंतोष भी है, विपक्ष इसी बात को इनकैश कर रहा है। कैसे बचाएंगे खुद को? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाकईतन एक बात है कि महंगाई बहुत, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि इस महंगाई में, कोरोना में, जो पाकिस्तान की बेस्ट परफॉर्मेंस रही, दुनिया के बेहतरीन 3 मुल्क जो हैं उसमें एक पाकिस्तान करार सर पाकिस्तान के कैंप्स की तस्वीरें हमने देखी थी, जो शहरों के बाहर पाकिस्तान ने कैंप्स बनाए थे। कितनी बुरी हालत में कोरोना के मरीज पाकिस्तान में रहे हैं, वो पूरी दुनिया ने देखी है सर। उसमें शेखी बगारने वाली कोई तस्वीर है नहीं सर। एक एंकर हैं, अच्छे बावकार, आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, शक्ल तो मुझे नजर नहीं आ रही, वो भी माशाल्लाह प्यारी होगी। मैं आपको ये बात बताऊं, कंपैरिजन कर ले, क्या इंडिया में कोरोना के इफेक्ट ज्यादा हुए या पाकिस्तान? हाँ, हमने तो बाबा इन दौरान में अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ा ली, बांग्लादेश को पीछे छोड़ा, आपको पीछे छोड़ा। इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब, अगर आप नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो कम से कम जनसंख्या तो कंपेयर कर लीजिए सर। आपका जो मीडिया का इतना सा मुल्क पाकिस्तान है, आपका जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है। जनसंख्या के हिसाब से मरीजों का औसत आप निकाल लीजिए ना। मीडिया देख, और मैं इस बात को मैं यकीन के साथ कह सकता हूं चौधरी साहब कि आपकी नजरों से वो तस्वीरें अछूती रही नहीं होंगी कि शहरों के बाहर किस तरीके से कैंप लगाए जा रहे थे, भरी धूप में मरीज वहीं लेटने को मजबूर थे, शहर में उनकी एंट्री नहीं थी और बाहर उनको इलाज नहीं मिल रहा था। कैंप आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ तो टाइगर फोर्स घरों से लोगों को ले जाते थे। हाँ। हमारे यहाँ अल्लाह की फजल करम से होम ट्रीटमेंट हुआ करते थे। आप क्या बात करते हैं यार, पूरी दुनिया कोरोना से मरी और पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से टॉप पे आती कंट्रीज जिन्होंने कोरोना में बेहतरीन काम किया। और इवन मुझे पता नहीं कौन सी लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है सर, कौन सी लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, कहां से पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 देशों में आ गया। खैर कोरोना छोड़ दीजिए सर, कोरोना छोड़ दिए, तो अब तो सरकार संक्रमित आपकी हो रही है, अब तो सरकार के खतरा है, सरकार कैसे बचा रहे हैं मुझे ये बता दीजिए। और जनरल बाजवा के साथ क्या इक्वेशन है इस वक्त इमरान खान की? क्या सर? जनरल बाजवा के साथ इक्वेशन क्या है इमरान खान की इस बार? वो जनरल बाजवा क्या इशू है इसमें? There is no issue of जनरल बाजवा। जनरल बाजवा हमारा आर्मी का चीफ है, जिस तरह आपकी आर्मी का चीफ है, बस दैट्स ऑल। सरकार में दखल नहीं जनरल बाजवा का? यार आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज लड़े, आप चाहते हैं कि दोबारा जनाब अली पाकिस्तान नहीं, में मैं कह रहा हूँ जनरल बाजवा का या ऐसा चीफ का सरकार में दखल नहीं है, कोई दखल नहीं है। जनरल कमाल करते हैं चौधरी साहब, मतलब अगर सर पाकिस्तान की आपकी आवाम भी अगर सुनेगी चौधरी साहब, तो वो भी शायद दबी जुबान हंसेगी कि नेता बैठकर कह रहा है। मुझे इमरान खान के चुनावी कैंपेन के स्वर याद हैं सर, कि आखिरी 5 हफ्तों में कैसे उनकी जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई और भारत के खिलाफ सुर पलट गए थे। वो तो आपको याद होगा ना कि पहले बहुत सुंदर बातें कर रहे थे, बाजवा के साथ मुलाकात होती है, स्वर बदल जाते हैं। हाल ही में ओआईसी की मीटिंग के बाद जब बाजवा की मुलाकात हुई, आईएसआई चीफ की मुलाकात हुई, इमरान खान की मुलाकात हुई, साफ संदेश दे दिया गया था बाजवा की तरफ से, इमरान खान कुर्सी छोड़ दो। ये तो कोई छुपी बात नहीं सर। आप उस तरह कर रहे हो जिस तरह वो जलने वाली एक लड़की नहीं होती कि पार्टी में बातें करती रहती, उसने कपड़े क्यों ऐसे पहने हुए थे, उसके तो कपड़े अच्छे थे, मेरे कपड़े अच्छे नहीं। खुशकिस्मत हूं सर, ऐसी किसी लड़की से मेरी मुलाकात नहीं हुई, आपके शायद ज्यादा तारुफ रहा है।
आपको बड़ी तकलीफ होती है यार इंडियन इफ्तिकार चैनल्स साहब को बहुत बहुत कि हमारा रुचिकर भाजपा बात क्या कर कर रहे हैं गया भाई, बड़ी तुलना। अरे सुनिए, कॉपी क्यों ऐसे इफ्तिकार साहब इतनी ही इंटरेस्टिंग बात आप विपक्ष के साथ कर लेते, अपने सहयोगी दल के साथ कर लेते, प्रशंसा कर देते, तो आज ये समस्या नहीं रहती। 26 और 27 को इस्लामाबाद में हम मोर्चाबंदी कर रहे हैं। ये लैंग्वेज आप वहां क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? आप हम लोगों पर चिढ़ जाते हैं एक सवाल करने पर। पाकिस्तान में आपने अपनी राजनीति से, अपनी स्ट्रेटेजी से और अपने गलत कामों से समस्या पैदा कर ली है। हम लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप अब हमारी तुलना किसी लड़की से कर दीजिए, किसी को कुछ से कर दीजिए, तो दूसरी तुलना हो सकती है। और एक सवाल तो आपसे बराबर बनता ही है कि अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं तो आपके सहयोगी दल ही जाकर विपक्षी नेता से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? और जब बाजवा साहब कुछ है ही नहीं, तो प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह बयान क्यों दिया कि मुझे जो है बाजवा से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हमको फजलुर रहमान को डीजल रहमान कहने के लिए नहीं बोला। यह प्राइम मिनिस्टर को कोट करने की क्या जरूरत थी कि उन्होंने नहीं बोला है डीजल रहमान? तो कुछ बातें आपको भी पता है कि कैसे उनके एक्सटेंशन में विलंब किया गया, कैसे आईएसआई चीफ की नियुक्ति में विलंब किया गया, और उन सबसे एक तनाव वहां चल रहा है और उस तनाव के परिणाम आ रहे हैं। जी ठीक है सर, मैं वापस आकर लौट रहा हूं। उससे पहले इफ्तिकार साहब मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए अलग अलग बयान क्या आ रहे हैं, इसमें शाहिद खाकान का नाम भी सामने आ रहा है जो पूर्व पीएम है पाकिस्तान से। उन्होंने क्या कहा है ये सुनवा देते हैं एक बार। पूरी कौम के सामने खुल के सामने आ रही हैं। कहा कि मैं इन लोगों को नहीं लूंगा जो आजाद जीतेंगे और मैं उनको पार्टी में नहीं लूंगा। मैं तो सिर्फ उनके साथ काम करूंगा जो कि मेरी पार्टी के टिकट पर आए हैं। और ये जो कहा जाता है कि जो इलेक्टेबल्स, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और फिर किस तरह बनी गाला वो जाते रहे और उनको वो तहरीक इंसाफ का वो दुपट्टा पहनाते रहे। और आज बनी गाला में जो अमर बिल मारूफ की बात करते हैं, ये मैं आपको बला खौफ तरदीद कह रहा हूं, मनो मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं। चौधरी साहब सुना आपने, खाकर अब्बासी साहब क्या लाइन खींच रहे हैं। हालांकि आप तो बेहतर नाश्ते का वक्त आपका चल रहा है इस वक्त पर, खाते खाते बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो कह रहे हैं कि कैसे बच्चे दूध को तरस रहे थे मुल्क के अंदर। अच्छा सर, ऐसे है, पहली बात तो ये है कि आप अपने तरफ प्रोड्यूसर और खुद आप माजरत करें कि ये शाहिद खाकान अब्बासी नहीं थे, ये जनाब शहबाज शरीफ। ठीक है, एक आपकी रिस्पॉन्सिबल मीडिया का हालत चाहिए आपके चैनल का। ये मैं नाम ठीक करता हूं। उसको ये नहीं पता कि ये शाहिद खाकान है या शहबाज शरीफ है, तो आप प्रोग्राम करने बैठ गए इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी के साथ, जो एक एक चीज को एक एक जो नोक पलक दुरुस्त करके अपने काम। मैं आपको बता दूं, अब मसला ये है कि ये इस हद तक नीचे आ चुके हैं, ये इस हद तक गिर चुके हैं कि ये खवातीन की भी बात कर, ये जिस शहबाज शरीफ की ये बात ये कर रहे हैं ना कि वहां पे मनो मुर्गी चल रही है, लोग भूखे मंग रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा। तो बाबा आप 30 साल को युगंडा के हुक्मरान रहे थे, किधर के आप वजीर आला थे, पंजाब के थे ना, 12 करोड़ आवाम का। आपका भाई बड़ा नवाज शरीफ जो है, ये जो क्या कहते हैं कि 2 गंजों की हुकूमत रही है 30 साल तक यहाँ पे, इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? यही वजह है, ये पाकिस्तान की मुश्किलात की बुनियादी वजह यही लोग थे। एवन फील्ड्स कोई इकरामुल्लाह न्याजी के लंदन में, और दुबई में ट्विन टावर्स जो सागदार के, वो क्या हमारा वजीर खजाना था? लूट के खा गए, मादर का जैसे शीर होता है दूध इस तरह पी के ये खा गए बेगैरत को, और इन्होंने आज हमारे मुल्क को कंगला करके दुनिया के सामने रखा। इसीलिए हम कशकोल उठा उठा के फिर रहे हैं कि ये लूट के खा गए। हमने तो कोई जनाब अली सरे माल नहीं बनाया। सर आपका बावकार चैनल है, मैं आपको इसीलिए याद दहानी कराता हूं कि हमारी तरफ देखें कि हम इस बुरी मईशत को लेके किस तरह इसको संभालने के लिए निकले। कभी सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, कभी हम IMF के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज भी मुझे चौधरी साहब देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, तो चर्चा को मुझे विराम देना होगा यहाँ पर। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार आपकी बच जाए, लेकिन आगाह भी कर रहा हूं सर,
आप चैनल पर बैठकर के कैमरे के सामने भले ही बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन सरकार खतरे में है, संजीदगी से स्वीकार लेंगे इस बात को तो शायद बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सरावर आपका और चौधरी साहब आपका हम तो जुड़ने के लिए।